एक छोटी सी बच्ची थी। जब वो बच्ची 4th क्लास में थी तभी उसका स्कूल छुड़ा दिया गया था। पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों की एजुकेशन ज़रूरी नहीं होती थी। बात अब से लगभग 50 साल पहले की है। उस ज़माने में प्राइमरी तक ABCD भी नहीं पढ़ाई जाती थी। फिर उसका भाई प्राइमरी में जब पास करके 6th में गया तो वो ABCD पढ़ता था, वो उसे सीखती थी। शी वॉज ट्राइंग टू लर्न दोज थिंग्स जो स्कूल जाके नहीं सीख पा रही है। वो सीखने का प्रोसेस भी वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि 14.5 साल की एज में लड़की की शादी हो जाती है। शादी जिस फैमिली में होती है वो भी सेम, वो भी फार्मिंग फैमिली थी, वो भी फार्मिंग फैमिली थी। हालांकि हस्बैंड टीचर थे, बट एक जॉइंट फैमिली थी, गांव में रहना सहना सब कुछ। तो उस लड़की को अपने हस्बैंड को ये बताने में कि मैं पढ़ना चाहती हूँ 5-6 साल लग गए। जब उसने अपने हस्बैंड को बताया, बीइंग अ कोऑपरेटिव हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम पढ़ लो। तो अब मेरी एज नहीं रही वाला फैक्टर हो गया, क्योंकि 20 साल की उम्र हो चुकी थी। तो उसके हस्बैंड ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ ही स्कूल चला करो, मेरे साथ ही वापस आ जाओ, कोई इशू नहीं है, ले लेते हैं एडमिशन। शर्म आएगी। फिर उसके हस्बैंड ने कहा ठीक है, तुम फिर प्राइवेट एजुकेशन स्टार्ट कर दो, प्राइवेट फॉर्म 10th का भर दो, 1-2 साल मेहनत करो, मैं पढ़ाऊंगा, हो जाएगा। बट शी वाज लाइक प्राइवेट पढ़ने में वो मज़ा नहीं है। मेरा ड्रीम था वो स्कूल जाना, बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना अच्छे से, वो सब वो अब नहीं हो सकता है, अब उम्र नहीं रही। और बस सपने देखती रही कि एग्ज़ाम देने जा रही है, एग्ज़ाम छूट गया, बस ऐसे सपने उसको आते रहते थे और वो डरती रहती थी। उन सपनों में डर के उठ जाती थी कि एग्ज़ाम छूट गया, लेकिन रियल लाइफ में डरने जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं था। फिर एक बेटी हुई उसकी, और उसने फिर अपनी बेटी के ऊपर एक प्रेशर बना दिया कि तुम्हें पढ़ना है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहे, उसको डांट डपट के पीट के बैठा देना है। उस बच्चे को उसने पढ़ाया जितना वो जानती थी, ABCD जानती थी वो पढ़ाई थी, हिंदी जानती थी वो पढ़ाई थी। उस बच्चे का ऐसा बेवकूफ़ बनाती थी कि वो बच्चा जब स्कूल की कॉपीज उसको दिखाता था तो जस्ट ची चेक, अरे इतनी सारी मिस्टेक्स क्यों हैं। उस बच्चे को 6th-7th में जाने के बाद ये पता चला कि मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है। देन वो इंग्लिश की कॉपी, सोशल साइंस की कॉपी में कैसे मिस्टेक्स निकाल लेती हैं। तो पूछने पे पता चला कि वो मिस्टेक्स नहीं निकाल पाती हैं, सिर्फ रेड पेन का मार्क देख पाती हैं। उन्हें ये पता है कि अगर किसी स्पेलिंग के नीचे रेड लाइन है तो इसका मतलब स्पेलिंग गलत है। लेकिन ये फंडा उनका काम कर गया, क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता था और वो अपनी गलतियां सुधारता था, क्योंकि मम्मी को पता चलेगा गलतियां हैं और मम्मी डांटेंगी। तो वो प्रेशर उस बच्चे के लिए काम कर गया और वो बच्चा पढ़ने में अच्छा था। उस बच्चे ने 10th पास कर ली और उसके बाद उसकी मम्मी ने बताया कि मुझे जब से मेरी पढ़ाई छूटी है तब से लेके आज तक सपने आते थे। कभी ना कभी फ्रिक्वेंटली महीने में 2 महीने में एक सपना आता था कि मैं एग्जाम देने बैठी और मेरा एग्जाम छूट गया। बट अब जब से तेरा 10th का हुआ है, एग्जाम वगैरह सब हो गए हैं, 10th का रिजल्ट आ गया, अब 4 महीने हो चुके, मुझे वो सपना नहीं आया। वो मेरी माँ थी और वो बच्चा मैं थी। हाय, दिस इज मोनिका सिंह एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स एंड देयर प्रेशर। हम लोगों को हमेशा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे अपनी जो सपने होते हैं अधूरे, उनके लिए प्रेशर बनाते हैं, जो वो नहीं कर पाए हैं वो हमसे कराना चाहते हैं। एक जनरेशन गैप है, वो हमें नहीं समझते, हम उन्हें नहीं समझते। बट जस्ट सी द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ये सब करने में किसका भला चाहते हैं, या वो प्रेशर बनाते हैं। आप नहीं पढ़ना चाहते फिर भी आप पे ज़बरदस्ती एक प्रेशर बनाया जाता है कि आप पढ़ो। आप करियर में कुछ और करना चाहते हो लेकिन वो आपको कुछ और ही रास्ते कई बार दिखा देते हैं। आपको एक फ्रीडम नहीं दी जाती है, आपको एक अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर कभी कभी फील होता है। कुछ फैमिलीज़ में बहुत लिबरल होता है, सब आपकी चॉइस होती है, बट कुछ फैमिलीज़ में एक प्रेशर भी बच्चों पे क्रिएट किया जाता है। पेरेंट्स का रहता है बच्चों पे प्रेशर कि तुम्हें यही करना है, और हम समझते हैं कि ये जनरेशन गैप है, वो हमें समझ नहीं रहे हैं। नहीं, वो दुनिया देख चुके हैं, उन्होंने वो सब चीज़ें झेली हैं, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास चांसेस नहीं थे, वो नहीं कर पाए थे। और अब जब उन्हें पता है कि फाइनली आपको लास्ट में पैसे की वजह से दिक्कत आ सकती है, सक्सेस नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो जो सबसे शॉर्टकट उनको पता है कि तुम पढ़ लो, फिर तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम्हारी फिक्स इनकम हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, उसके लिए वो तुम पे प्रेशर बनाते हैं क्योंकि तुम्हारी लाइफ सेट करना चाहते हैं। तो जस्ट ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम सक्सेसफुल होगे, जब तक तुम पैसे कमाना चालू करोगे, जब तक तुम बहुत सारे साधन इकट्ठे करोगे, तब तक उनकी तो 60s आ चुकी होगी। उनको कुछ नहीं करना है, उनको ज़ारा के सूट्स नहीं पहनने हैं, तुम्हारे लिए करते हैं। तो पेरेंट्स के साथ में जनरेशन गैप बना के उस प्रेशर को अपने ऊपर पॉजिटिवली लें, और पेरेंट्स को अपना दुश्मन बिल्कुल ना समझें। वो सबसे ज़्यादा आपके वो वाले बंदे हैं जो हर हाल में आपका भला चाहते हैं, चाहे जो हो जाए। जस्ट दे वांट यू टू बी सक्सेसफुल। तो उनकी साइकोलॉजी को समझें और उनसे हमेशा प्यार करें, और भगवान जी को थैंक यू बोलें अगर आपके पास आपके पेरेंट्स अभी भी हैं तो। बाय।